प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की और नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। विशेष पूजा करने से आप सभी को सर्प डसने या कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2025 में सावन मास की नाग पंचमी तिथि की जानकारी देंगे कि नाग पंचमी कब मनाई जाएगी, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा तथा आप कौन सा मंत्र का जाप करें ताकि आपको सर्प डसने का भय हो या कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो तो इससे मुक्ति मिले। ये सभी जानने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई की रात में 11:29 पर शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई के आधी रात के बाद 12:46 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि का मान रखते हुए आप सभी लोग 29 जुलाई दिन मंगलवार के दिन ही नाग पंचमी का त्योहार मनाएं। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है मंगलवार के प्रातः 5:41 से लेकर 8:23 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में 12:07 से लेकर दोपहर में 1 बजे तक है और इसके अलावा अमृतकाल का भी समय है जो 11:46 से लेकर दोपहर में 1:30 तक है। ये तीनों समय बहुत ही शुभ है। इस शुभ समय में आप नाग देवता की विधि विधान से, भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर उनको प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ शिव जी का भी गंगा जल, कच्चे दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें। इसके अलावा इस दिन यथाशक्ति दान देने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, इस दिन नाग पंचमी के दिन उन्हें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। जो भी व्यक्ति इस नाग पंचमी तिथि पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें सर्प डसने का भय समाप्त हो जाता है तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हैं तो समझ जाएं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और नाग पंचमी के दिन उपाय अवश्य करें। इस दिन बाजार से नाग नागिन के 2 जोड़े को ले आएं। वो पीतल के हो, चांदी के हो, सोने के हो, अपनी क्षमता के अनुसार आप उसे ले आएं और एक थाली में स्थापित कर दें और उसके बाद उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, रोली, चंदन और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद वहीं पर बैठकर भोलेनाथ जी का भी अभिषेक करें। अक्षत, पुष्प, बेलपत्र अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपको काल सर्प दोष से अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आप उस नाग नागिन के जोड़े को भोलेनाथ अगर मंदिर में कर रहे हैं तो शिव जी को अर्पित कर दें और अगर आप ये पूजा घर में कर रहे हैं तो नाग नागिन के जोड़े को जल में। अगर आप राहु के मंत्र या केतु के मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपको बहुत सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। राहु का मंत्र बहुत ही आसान है, इसको एक माला यानी 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सः राहुवे नमः। इसी तरह केतु का भी मंत्र है
ओम श्राम श्रीम श्रौं सह केतवे नमः। इस दोनों मंत्रों को अगर आप नाग पंचमी तिथि पर एक माला यानी 108 बार जाप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप नागपंचमी तिथि पर शिव मंदिर में जाकर शिव जी का दूध, गंगा जल, बेलपत्र से अभिषेक करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो भी आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और इस दिन से अगर आप हर रोज अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।